कहा जाता है, जब सृष्टि में अज्ञान और अंधकार था, तब माता सरस्वती के दिव्य स्वर से ज्ञान का प्रकाश फैला। और आज की कथा में आप सुनेंगे एक ऐसा चमत्कार जो श्रद्धा, करुणा और विश्वास की शक्ति को सिद्ध कर देगा। वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। उन्होंने मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक प्रदान किया। वसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। नमस्कार प्रिय साथियों, आपका स्वागत है धर्म कर्म का आईना में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वसंत पंचमी व्रत की अत्यंत पावन और हृदय स्पर्शी कथा, जो आपको भाव विभोर कर देगी। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह जीवन को बदल देने वाला संदेश है। प्रिय साथियों, कृपया कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि वीडियो के बिल्कुल अंत में माता सरस्वती की दिव्य वाणी है, जो आपके हृदय को झकझोर देगी और आत्मा को जागृत कर देगी। यह कथा है एक ऐसे गांव की, जहां प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती थी, जहां सुबह की पहली किरणें मंदिरों के शिखरों को सुनहरा कर देती थीं और शाम को आरती के मधुर स्वर वायुमंडल में घुल जाते थे। गांव का नाम था देवग्राम, पर इस शुभ नाम के भीतर ही एक हृदय विदारक मौन छिपा था। एक ऐसा मौन जो एक निर्दोष आत्मा को तिल तिल जला रहा था। देवग्राम के एक छोटे से घर में काव्या नाम की एक कन्या रहती थी। काव्या नाम कितना पवित्र, कितना मधुर, पर इस काव्या के जीवन में केवल कड़वाहट और पीड़ा ही भरी थी। वह जन्म से दुर्बल नहीं थी, उसके पैर कमजोर नहीं थे, उसका शरीर स्वस्थ था, पर विधाता ने उसे एक ऐसी कमी दी थी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को ही निगल लिया था। वह बोल नहीं सकती थी, जन्म से ही उसके कंठ से कोई स्वर नहीं फूटा था। गूंगी, यही एक शब्द था जिससे उसे गांव में पहचाना जाता था। एक ऐसा शब्द जो उसके नाम से भी ज्यादा उसकी पहचान बन गया था। गांव के लोग, ओ गांव के लोग, वे कितने सीधे होते हैं, कितने सरल, पर वही सरलता कभी कभी कितनी निर्मम और क्रूर हो जाती है जब वे अज्ञानवश किसी को अपशगुन या अनहोनी मान लेते हैं। काव्या के साथ भी यही हुआ था। जब वह छोटी थी तो बच्चे उससे डरकर भाग जाते थे, जैसे वह कोई भयानक जीव हो। माएं अपने बच्चों को खींचकर अपने आंचल में छिपा लेती थीं, जैसे काव्या का मौन उन्हें भी संक्रमित कर देगा। बड़े बुजुर्ग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, फुसफुसाते थे, ईश्वर जाने किस कर्म का फल है यह, इस घर में सुख कहां से आएगा, एक ऐसी जीव विहीन अभागी। काव्या, बेचारी काव्या, वह यह सब सुनती नहीं थी, पर महसूस करती थी। उसके भीतर की आत्मा हर ताने, हर तिरस्कार को एक गहरे घाव की तरह सहेज लेती थी। उसकी आंखें बोल नहीं सकती थीं, पर वे दर्द की अनकही कहानियां सुनाती थीं। उन आंखों में अथाह वेदना थी, एक अनंत प्रश्न था, मेरा क्या दोष है मां, क्या दोष है, क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूं? उसके माता पिता रामदीन और सावित्री उसकी इस पीड़ा को देखकर स्वयं भी जीते जी मर रहे थे। रामदीन एक साधारण किसान था। वह अपनी बेटी को लेकर मंदिर मंदिर भटका था, वैद्यों के चक्कर काटे थे, पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी थी। सावित्री, एक मां का हृदय, अपनी बेटी के लिए रात रात भर आंसू बहाता था। वह उसे प्यार करती थी, उससे बातें करती थी, पर उन बातों का कोई प्रत्युत्तर न मिलने पर उसका दिल चूर चूर हो जाता था। मेरी बच्ची, मेरी काव्या, तू कब बोलेगी, कब मां कहकर मुझे पुकारेगी? उसकी यह मौन चीख अक्सर काव्या के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके हृदय में गूंजती थी। काव्या की दिनचर्या भी दर्द से भरी थी। वह सुबह उठती, घर के काम करती, चूल्हा जलाती, बर्तन साफ करती, खेतों में जाकर अपने पिता का हाथ बंटाती। वह कोई काम करने से कतराती नहीं थी, बल्कि उसे और भी लगन से करती थी, शायद यह दिखाने के लिए कि वह भी किसी से कम नहीं। पर हर काम के बाद भी उसे वह सम्मान नहीं मिलता था जिसकी वह हकदार थी। बाजार में जब वह सौदा लेने जाती तो दुकानदार उसे देखकर या तो अनदेखा कर देता या फिर बिना कुछ पूछे ही उसके हाथों में सामान थमा देता, जैसे वह एक जीव नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु हो। उसके मौन मन में विचारों का कोलाहल मच जाता। क्या मेरी कोई पसंद नहीं, क्या मेरी कोई इच्छा नहीं? उसका एकमात्र सहारा था गांव का पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास बना छोटा सा शिव मंदिर। बरगद के नीचे बैठकर वह घंटों चिड़ियों की चहचहाहट सुनती, पत्तियों की सरसराहट सुनती। उसे लगता था कि प्रकृति उसे समझती है। मंदिर में जाकर वह शिवलिंग के सामने बैठ जाती। उसकी आंखें बंद होती पर आत्मा जागृत रहती। उसे लगता था कि ईश्वर ही उसका एकमात्र मित्र है, उसका एकमात्र श्रोता है।
वह अपने मन की सारी बातें, सारे दर्द, सारी उम्मीदें महादेव के चरणों में रख देती। कभी कभी वह महादेव के चरणों में बैठे बैठे इतनी भाव विभोर हो जाती कि उसकी आंखें स्वतः ही अश्रुओं से भर जाती। वे अश्रु ही उसकी भाषा थे, उसकी प्रार्थना थे। सनातन धर्म की यह भूमि कर्म और भाग्य पर अगाध विश्वास रखती है। काव्या भी मानती थी कि शायद यह उसके पूर्व जन्मों का कोई लेखा जोखा है, कोई ऐसा कर्म जिसका फल उसे भोगना पड़ रहा है। पर उसके भीतर एक अटूट विश्वास भी था कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वह एक दिन अवश्य सुनेगा, अवश्य देखेगा। एक दिन जब बसंत पंचमी का पावन पर्व निकट आ रहा था, पूरे गांव में उल्लास का वातावरण था। बसंत पंचमी विद्या और कला की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस। इस दिन गांव के बच्चे पीले वस्त्र पहनते, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती और सरस्वती वंदना के स्वर गूंजते। गांव के स्कूल में बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाता और संगीत की शिक्षा प्रारंभ की जाती। हर घर में मां सरस्वती की महिमा गाई जाती। काव्या इस उल्लास को देखकर और भी उदास हो जाती। उसके लिए यह दिन साल का सबसे पीड़ादायक दिन होता। उसे याद आता कि कैसे पिछले साल उसने भी पीले रंग का एक दुपट्टा ओढ़ा था और मंदिर गई थी। पर जैसे ही वंदना शुरू हुई, गांव के पंडित जी ने उसे इशारे से बाहर जाने को कह दिया था। गूंगी लड़की सरस्वती के मंदिर में क्या करेगी? तू तो अपशगुन है। ये शब्द भले ही उसके कानों तक न पहुंचे हों, पर उन आंखों का तिरस्कार उसने अपनी आत्मा तक महसूस किया था। वह रोती हुई भागी थी उस दिन सीधे अपने घर और घंटों तक अपने आंचल में मुंह छुपाकर सिसकती रही थी। इस बार काव्या ने कुछ और ही ठान लिया था। उसके मन में एक अदम्य शक्ति जागृत हुई थी। क्या मुझे अधिकार नहीं मां? क्या मैं तेरे चरणों में अपनी व्यथा नहीं रख सकती? यह प्रश्न उसके मौन हृदय में आग की तरह धधक रहा था। उसने अपने माता पिता से इशारों में कह दिया था कि वह इस बार बसंत पंचमी पर सरस्वती मां की पूजा अवश्य करेगी। रामदीन और सावित्री पहले तो चिंतित हुए, गांव वाले फिर कुछ कहेंगे, पर काव्या की आंखों में जो दृढ़ता थी उसे देखकर वे कुछ बोल न सके। बसंत पंचमी का दिन आ गया। सुबह से ही गांव में चहल पहल थी। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी पीले वस्त्रों में सजे धजे थे। सरस्वती मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया था। काव्या ने भी अपनी मां के दिए हुए साधारण से पीले रंग के वस्त्र पहने। उसकी मां ने उसके बालों में एक पीला फूल लगा दिया। काव्या ने घर से पूजा की थाली तैयार की। उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल और कुछ पीले फूल थे। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसका संकल्प अडिग था। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर चली। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने दया भरी दृष्टि डाली, पर आज काव्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें केवल मंदिर के द्वार पर टिकी थीं। वह जानती थी यह उसका अंतिम प्रयास है, उसकी आत्मा की आखिरी पुकार है। मंदिर में भीड़ थी। पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। काव्या ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गई, जहां से मां सरस्वती की प्रतिमा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्वेत साड़ी में, कमल पर विराजमान, वीणा बजाती, हंस पर बैठी मां सरस्वती, ज्ञान, कला और वाणी की देवी। आरती प्रारंभ हुई। जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। जब सारे गांव के कंठों से यह स्वर गूंजा तो काव्या की आत्मा रो पड़ी। वह भी गाना चाहती थी। वह भी इन स्वरों में अपना स्वर मिलाना चाहती थी, पर उसके कंठ से एक ध्वनि भी न फूटी। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बह निकली। वह अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर बैठी रही। उसने आंखें बंद कर लीं और अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी उम्मीद, सारा विश्वास मां के चरणों में अर्पित कर दिया। मां, मेरी आत्मा की आवाज सुन लो। उसने मौन में प्रार्थना की। मां, मुझे यह वाणी क्यों नहीं दी? क्या मैं इतनी अभागी हूं? मैं तुमसे धन नहीं मांगती, यश नहीं मांगती, मैं केवल अपनी पहचान मांगती हूं। मां, मैं केवल यह मांगती हूं कि मैं भी मां कहकर अपनी मां को पुकार सकूं, अपने पिता से अपने मन की बात कह सकूं। मुझे भी इस संसार में एक साधारण मनुष्य की तरह जीने का अधिकार दे मां। मुझे भी अपनी भक्ति करने का अवसर दे मां। मेरा मौन अब और सहन नहीं होता। मां, उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी, इतनी सच्ची थी कि उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें कांप रही हों, जैसे ब्रह्मांड का हर कण उसकी व्यथा सुन रहा हो। वह घंटों वहीं बैठी रही, जब तक कि मंदिर खाली नहीं हो गया। पंडित जी ने भी उसे अनदेखा कर दिया, या शायद वे उसकी मौन प्रार्थना की गहराई को समझ ही नहीं पाए। अंततः काव्या ने अपनी थाली के फूल, हल्दी और कुमकुम मां के चरणों में अर्पित किए और भारी मन से, पर एक नई उम्मीद के साथ घर लौट आई। रात हुई। काव्या बिस्तर पर लेटी थी,
पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में बसंत पंचमी की सारी घटनाएं घूम रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। और फिर स्वप्न में एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। पूरा कमरा दिव्य आभा से जगमगा उठा। उस प्रकाश के बीच काव्या ने देखा साक्षात मां सरस्वती श्वेत वस्त्रों में लिपटी, कमल पर विराजमान, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक धारण किए। उनके मुख पर असीम करुणा, असीम शांति और प्रेम की वर्षा हो रही थी। माँ की आंखें ऐसी थीं मानो वे काव्या की आत्मा के हर कोने को देख रही हों, हर अनकही बात को सुन रही हों। माँ ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कोमल मधुर स्वर में कहा, मेरी प्रिय बेटी काव्या, तेरी मौन साधना, तेरी अटूट श्रद्धा, तेरी पवित्र भावनाएं मुझ तक पहुंच गई हैं। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी पुकार नहीं जिसे ईश्वर न सुने। तूने वाणी नहीं मांगी, तूने केवल अपनी आत्मा की आवाज मांगी है। और तेरी आत्मा तो मेरे ही संगीत से भरी है, मेरे ही ज्ञान से परिपूर्ण है। काव्या ने स्वप्न में भी अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें नम थीं, पर इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, आनंद के थे। मां ने आगे कहा, कल प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करेगी, तब तेरी मौन तपस्या का फल तुझे प्राप्त होगा। तेरा कंठ खुलेगा और उससे केवल मधुर सत्य और प्रेम के स्वर ही फूटेंगे। तू केवल बोलेगी नहीं मेरी बेटी, तू सत्य को गाएगी, तू प्रेम को व्यक्त करेगी और तू ज्ञान का प्रसार करेगी। तेरी वाणी एक नई दिशा देगी, एक नया मार्ग दिखाएगी। उठो मेरी बच्ची, तुम्हारा समय आ गया है। इतने में ही स्वप्न भंग हो गया। काव्या हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, पर उसके हृदय में एक असीम शांति थी। उसके भीतर एक अविश्वसनीय ऊर्जा का संचार हो रहा था। क्या यह सच था? क्या मां सरस्वती ने मुझे दर्शन दिए थे? उसकी आंखें नम थीं, पर उन नम आंखों में पहली बार आशा की चमक थी। एक विश्वास की लौ जगमगा रही थी। उसने घड़ी देखी। अभी भोर होने में कुछ समय था। वह बिस्तर से उठी और सीधे अपने घर के आंगन में आ गई। आसमान में अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे, पर पूरब की दिशा में हल्की सी लाली छाने लगी थी। काव्या ने अपने हाथ जोड़े और उस दिशा की ओर मुख करके बैठ गई जहां से सूर्योदय होने वाला था। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो रही थीं। एक अजीब सी बेचैनी थी और एक अजीब सा डर भी। कहीं यह स्वप्न टूट न जाए, कहीं यह आशा फिर से निराशा में न बदल जाए। धीरे धीरे आसमान में लाली बढ़ती गई। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ठंडी मंद सुगंधित हवा चलने लगी और फिर एक क्षण आया। सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण ने धरती को स्पर्श किया। उसने देवग्राम के मंदिरों के शिखरों को चमका दिया। काव्या ने आंखें खोलीं। उसकी पलकों में कंपन था। उसके होंठ खुले और फिर एक आवाज निकली, एक अस्पष्ट पर स्पष्ट होती हुई आवाज, मां मां। यह आवाज इतनी कमजोर थी कि शायद केवल उसने ही सुनी, पर यह आवाज मानो ब्रह्मांड में गूंज उठी थी। काव्या अवाक रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने कांपते हाथों से अपने कंठ को छुआ। क्या यह सच है? उसने फिर प्रयास किया, इस बार थोड़ा अधिक बल से। मां मां, सावित्री मां। यह आवाज अब उसके कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। यह उसका अपना स्वर था। उसके मुख से पहली बार शब्द निकले थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये किसी पीड़ा के आंसू नहीं थे। ये तो मुक्ति के आंसू थे, आनंद के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। उसकी आवाज सुनकर उसकी मां सावित्री, जो पानी भरने बाहर आ रही थी, वहीं थम गई। उनके हाथ से घड़ा छूट गया, जो धरती पर गिरकर चकनाचूर हो गया। काव्या, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखों में अविश्वास था। मां, काव्या ने इस बार पूरे कंठ से पुकारा। वह उठी और अपनी मां की ओर दौड़ पड़ी। सावित्री ने अपनी बेटी को देखा, जो उनकी ओर भाग रही थी और मां कहकर पुकार रही थी। उनके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। क्या मैं सपना देख रही हूं? उन्होंने अपने गाल पर चुटकी काटी। दर्द हुआ, यानी यह सच था। मेरी काव्या, सावित्री चिल्लाकर बोली। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वे अपनी बेटी की ओर दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वे दोनों मां बेटी बस एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए रोती रहीं, खुशी के आंसू बहाती रहीं। रामदीन भी आवाज सुनकर बाहर आ गए थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी काव्या अपनी मां को मां कहकर पुकार रही है। वे भी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में भी खुशी के अश्रु आ गए। उनकी 20 वर्षों की तपस्या का फल आज उन्हें मिला था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे देवग्राम में फैल गई। गूंगी काव्या बोलने लगी, सरस्वती मां ने वरदान दिया है। गांव के लोग दौड़े दौड़े रामदीन के घर आए। उन्होंने देखा कि काव्या वाकई बोल रही है। वह अपनी मां से, अपने पिता से बातें कर रही है।
अपने मन की व्यथा सुना रही है। उसकी वाणी इतनी मधुर थी, इतनी स्पष्ट थी, मानो वर्षों के मौन ने उसके भीतर संगीत भर दिया हो। पंडित जी आए, वैद्य आए, गांव के मुखिया आए, सभी ने काव्या को सुना और उनकी आंखें नम हो गईं। वे सभी शर्मिंदा थे। जिस लड़की को उन्होंने अपशगुन कहा था, जिस पर तिरस्कार की वर्षा की थी, आज वही लड़की साक्षात सरस्वती के वरदान से शोभायमान थी। गांव वालों ने काव्या से क्षमा याचना की। हमें क्षमा कर दो बेटी, हमने तुम्हें समझा नहीं, हमने तुम्हारी पवित्र आत्मा को देखा नहीं। काव्या ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई कटुता नहीं थी। उसके मुख से जो पहला संदेश निकला वह था, मां, सरस्वती ने मुझे वाणी इसलिए दी है ताकि मैं प्रेम और सत्य की बात कर सकूं, घृणा की नहीं। अब काव्या सिर्फ गूंगी काव्या नहीं थी, अब वह वरदानी काव्या थी। उसकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी, एक दिव्य आकर्षण था। वह अब केवल बोलती नहीं थी, वह गाती थी। वह मंदिर में जाकर मां सरस्वती की वंदना करती, महादेव के भजन गाती। उसके स्वरों में ऐसा जादू था कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी वाणी में ज्ञान की गहराई थी, पवित्रता थी। काव्या ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि वाणी केवल कंठ से ही नहीं निकलती, वह हृदय से फूटती है। और जो वाणी हृदय से निकलती है वही सत्य होती है, वही पवित्र होती है और वही ब्रह्मांड में गूंजकर चमत्कार रचती है। मां सरस्वती ने केवल काव्या को वाणी नहीं दी थी, उन्होंने देवग्राम को और उन सभी को जो यह कथा सुनते हैं विश्वास और करुणा का अनमोल पाठ भी पढ़ाया था। यह कथा आज भी देवग्राम में श्रद्धा के साथ गाई जाती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में वसंत पंचमी व्रत की पावन कथा का यहीं पर समापन होता है। अब आइए माता सरस्वती की दिव्य वाणी सुने। काव्या की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं मां सरस्वती हूं, हाँ, वही जिसे तुमने पुस्तकों में देखा, जिसे तुमने मूर्तियों में सजाया, जिसके नाम पर तुमने अक्षर सीखे और फिर उसी मां को तुमने अपने कर्मों से भुला दिया। मैं मां सरस्वती हूं, विद्या की दानी, वाणी की स्वामिनी। पर याद रखना, मैं केवल बोलने की शक्ति नहीं देती, मैं सच बोलने का साहस देती हूं। हे मानव, हे घोर कलयुग के मनुष्य, हे जीवित प्राणी, हे साधक, आज मैं तुमसे नहीं तुम्हारी आत्मा से बात करने आई हूं। आज मेरी वाणी आकाश से नहीं उतर रही, आज मेरी वाणी एक तड़पती आत्मा की चीख बनकर तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ी है। हे मनुष्य, क्या तुम जानते हो, जब तुम किसी निर्बल का अपमान करते हो तो सबसे पहले मेरी वीणा का एक तार टूटता है। जब तुम किसी मौन को अपशगुन कहते हो तो मेरी श्वेत साड़ी आंसुओं से भीग जाती है। जब तुम किसी गूंगे को हंसी का पात्र बनाते हो तो मेरी विद्या तुमसे मुंह मोड़ लेती है। मैंने काव्या को देखा था, हाँ, उसी काव्या को जिसकी आंखें बोलती थीं, पर दुनिया ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। उसका मौन कोई अभिशाप नहीं था, वह तो तपस्या थी। पर तुम, ओ कलयुग के मनुष्य, तुमने उस तपस्या को कमजोरी समझ लिया। मैंने देखा जब वह मंदिर के कोने में बैठी रो रही थी, जब उसके आंसू मेरे चरणों पर गिर रहे थे और तुम लोग घंटियां बजाकर अपने पुण्य पर इतराते फिर रहे थे। क्या तुम जानते हो, उस दिन मेरे मंदिर में सबसे पवित्र पूजा उसके आंसू थे। हे मानव, तुम कहते हो ईश्वर सब देखता है, पर जब ईश्वर देखता है तो तुम क्यों भूल जाते हो कि ईश्वर सुनता भी है। काव्या की आवाज कंठ से नहीं निकली थी, पर उसकी आत्मा मेरे लोक तक कांप गई थी। मैंने उसे वाणी क्यों दी? इसलिए नहीं कि वह बोल सके, बल्कि इसलिए कि तुम चुप हो जाओ। मैंने उसे वरदान क्यों दिया? इसलिए नहीं कि चमत्कार दिखाऊं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अहंकार टूट जाए। हे मनुष्य, सुनो, मेरी चेतावनी ध्यान से सुनो। जिस दिन तुमने दया को कमजोरी समझा, उसी दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो गया। जिस दिन तुमने मौन को मूर्खता समझा, उसी दिन से तुम्हारी विद्या केवल शब्द बनकर रह गई। मैं विद्या देती हूं, पर याद रखो, विद्या का अर्थ डिग्री नहीं होती, विद्या का अर्थ करुणा होती है। जिसके भीतर करुणा नहीं, उसके भीतर मैं नहीं रहती। हे साधक, तू जप करता है, तू मंत्र बोलता है, पर क्या तूने कभी किसी रोती आत्मा की खामोशी सुनी है? यदि नहीं, तो तेरा जप केवल शोर है। मैं काव्या के साथ थी जब उसने पहली बार मां कहा। उस क्षण सिर्फ एक लड़की नहीं बोली थी, उस दिन मानवता ने अपनी आत्मा को पुकारा था। हे कलयुग के मनुष्य, अभी समय है। अभी जिसे तुम कमजोर समझते हो वही तुम्हारा आईना हो सकता है, जिसे तुम बोझ समझते हो वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। मैं मां सरस्वती हूं, मैं चेतावनी देती हूं, सुन लो। यदि तुमने अगली काव्या को भी रुलाया तो याद रखना, अगला मौन तुम्हारा होगा। तुम बोलोगे पर कोई सुनेगा नहीं, तुम चिल्लाओगे
पर कोई समझेगा नहीं। और यदि तुमने किसी मौन का हाथ थाम लिया, यदि तुमने किसी निर्बल को अपना बना लिया, तो समझ लेना मेरी वीणा तुम्हारे जीवन में फिर से बज उठेगी। मैं मां सरस्वती हूं। मैं जाती नहीं, मैं देखती रहती हूं, मैं सुनती रहती हूं। और जब जब मानवता रोती है, मैं किसी काव्या के रूप में धरती पर उतर आती हूं। अब निर्णय तुम्हारा है हे मनुष्य, रोना तुम्हें है या रुलाना। जब देवर्षि नारद मुनि तीनों लोकों में अपने अप्रतिम ज्ञान, अपनी अनवरत तपस्या और अपनी मधुर वीणा के लिए विख्यात थे, वेदों का एक एक मंत्र, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, पुराणों की प्रत्येक कथा, सब उनकी जिह्वा पर ऐसे नाचते थे जैसे उनकी वीणा के तार पर सप्तसुर। उन्होंने स्वर्ग, मृत्यु और पाताल सभी लोकों का भ्रमण किया था। देवता, मनुष्य और दानव सभी से संवाद किया था। उनसे बड़ा ज्ञानी भला कौन हो सकता था। इसी विचार ने धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म किंतु प्रचंड अहंकार को जन्म दे दिया था। कौन है इस ब्रह्मांड में जो नारद से अधिक जानता हो? यह प्रश्न उनके मन के आकाश में एक मेघ की भांति मंडराता रहता था। उनका हृदय, जो कभी संसार के कण कण में परमात्मा के दर्शन करता था, अब अपने ही ज्ञान के प्रकाश में इतना चकाचौंध हो चुका था कि उसे दूसरों का अंधकार दिखाई ही नहीं देता था। वे उपदेश देते, ज्ञान की बातें करते, परंतु उन शब्दों में अब वह करुणा नहीं थी जो किसी विरले हृदय को छू लेती है। उनका ज्ञान अब केवल ज्ञान था, हृदय की गहराई से निकला हुआ बोध नहीं। और यही अहंकार एक अदृश्य विष की भांति उनके भीतर पल रहा था, उनके ज्ञान की जड़ें खोखली कर रहा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जन्म दिया था, विष्णु जी के वे अनन्य भक्त थे, महादेव का नाम वे हर पल जपते थे, परंतु इस समय वे अपने ज्ञान के सागर में इतने गहरे गोते लगा रहे थे कि उन्हें इन दिव्य सत्ताओं की असीम अनुकंपा का भी विस्मरण होता जा रहा था। उनकी वीणा के सुर तो वही थे, पर उनमें अब वह असीम प्रेम नहीं था, वह वैराग्य नहीं था, वह तड़प नहीं थी जो कभी उनमें भरी रहती थी। उनकी तपस्या की कठोरता, उनके ब्रह्मचर्य का तेज, उनके ज्ञान की विशालता, सब कुछ, हाँ सब कुछ उस क्षण उन्हें निरर्थक लगने लगा जब वे एक साधारण मनुष्य के दुख को देखकर भी अविचलित रह गए। एक बार की बात है, नारद मुनि कैलाश पर्वत की शांत वादियों से लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक गांव देखा जहां भीषण अकाल पड़ा था, चारों ओर हाहाकार मचा था। एक मां अपने सूखते हुए बच्चे को सीने से लगाए पत्थरों पर माथा पीट पीट कर रो रही थी। उसका स्वर इतना करुण था कि आसपास के वृक्षों के पत्ते भी मानो कांप रहे थे। नारद मुनि क्षण भर को रुके। उन्होंने उस मां को देखा, उस बच्चे को देखा, और उनके मन में एक विचार आया, यह तो संसार का शाश्वत नियम है। जन्म, मृत्यु, सुख दुख, यह सब माया है। ज्ञानी को इन बंधनों में नहीं फंसना चाहिए। और यह सोचकर वे अपनी वीणा पर नारायण नारायण का जाप करते हुए आगे बढ़ गए। उनकी चाल में, उनके चेहरे पर कहीं भी उस मां के दुख की कोई छाया नहीं पड़ी। उनका हृदय ज्ञान के अहंकार से इतना कठोर हो चुका था कि वह उस मार्मिक दृश्य से तनिक भी नहीं पिघला। यह घटना स्वयं देवराज इंद्र को भी चिंतित कर गई। उन्होंने अपनी आंखों से नारद के इस भावहीन व्यवहार को देखा था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवों ने नारद के इस बढ़ते अहंकार को महसूस किया। उन्होंने माता सरस्वती से आग्रह किया, हे देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री, नारद को आपके ही ज्ञान का मद हो गया है। केवल आप ही हैं जो उन्हें इस मोह निद्रा से जगा सकती हैं। देवी सरस्वती मंद मंद मुस्कुराईं। उनकी वीणा के तार स्वयं ही बज उठे, एक ऐसी धुन जो ब्रह्मांड के हर जीव को छूने की क्षमता रखती थी। उन्होंने कहा, अवश्य मेरे पुत्र नारद को मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो वह सबसे बड़ा अज्ञान होता है। और फिर माता सरस्वती ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वे अपनी दिव्य आभा त्याग कर एक साधारण, भोली भाली, लगभग 10 वर्ष की बालिका के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुईं। उसके केश बिखरे हुए थे, वस्त्र साधारण थे और आंखों में ऐसी पवित्रता थी जो किसी भी हृदय को मोहित कर सकती थी। उसने अपना नाम बोध रख लिया था। नारद मुनि अपने अगले पड़ाव की ओर अग्रसर थे। वे एक घने वन से गुजर रहे थे जहां की शांत निर्मल हवा उनके मन को सुख दे रही थी। वे अपनी वीणा पर एक मधुर भजन गाते जा रहे थे। तभी उन्होंने एक छोटी सी जलधारा के किनारे एक बालिका को बैठा देखा। वह अपने छोटे छोटे हाथों में जल भरकर उसे आकाश की ओर उछाल रही थी और फिर उस जल को अपनी अंजलि में थामकर किसी गंभीर मुद्रा में निहार रही थी। नारद मुनि ने बालिका को देखा। उनके मन में आया कि यह कोई साधारण वनवासी कन्या होगी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। कल्याण हो बेटी। बालिका ने सिर उठाया।
उसकी आंखों में ऐसा गहरा प्रश्न था जिसने नारद को एक पल के लिए ठहरने पर विवश कर दिया। वह बोली, नमस्ते मुनिवर, आप तो तीनों लोकों के झांता हैं। क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? नारद ने अपनी छाती चौड़ी की। पूछो बेटी। नारद से भला कौन सा प्रश्न अनछुआ रह सकता है? उनके स्वर में अभिमान की स्पष्ट झलक थी। बोध ने अपनी नन्ही सी अंजलि में जल लिया और पूछा, यह जल मुनिवर, क्या यह पानी है? नारद हंसे। अरे मूर्ख बालिका, यह तो स्पष्ट ही है, यह जल है। बालिका ने फिर पूछा, और जब यही जल भाप बनकर आकाश में जाता है तो क्या यह तब भी जल ही रहता है, या जब यह बर्फ बनकर जम जाता है तब भी यह जल ही कहलाता है? नारद क्षण भर को रुके, फिर बोले, नहीं, तब यह भाप और बर्फ कहलाता है, पर इसका मूल तत्व तो जल ही है। बोध ने अपनी अंजलि से जल को धरती पर बिखेर दिया। मुनिवर, आप कहते हैं कि मूल तत्व जल है, पर जब यह मिट्टी में मिल गया, पेड़ों की जड़ों में समा गया, तो क्या तब भी आप इसे जल कहेंगे, या अब यह पेड़ों का जीवन मिट्टी का हिस्सा बन गया? उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। नारद को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह तो साधारण भौतिकी है बेटी, इसका मूल स्वरूप तो जल ही है, भले ही वह कहीं भी मिल जाए। बोध ने गंभीरता से अपना छोटा सा सिर हिलाया। तो मुनिवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। आप कहते हैं कि यह जल है, क्या आप इस जल से किसी प्यासे की प्यास बुझा सकते हैं? क्या आप इस जल से किसी भूखे का पेट भर सकते हैं? आप तो ज्ञानी हैं, बताइए, इस जल का क्या उपयोग है जब तक कि यह पानी बनकर किसी के गले से नीचे न उतर जाए, या भाप बनकर बादलों में न मिल जाए, या बर्फ बनकर शीतलता न दे? नारद का माथा ठनका। यह प्रश्न इतना सरल था, फिर भी उन्हें असहज कर रहा था। बेटी, यह तो स्पष्ट ही है, इसका उपयोग इसके रूप पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही जैसे आपका ज्ञान मुनिवर, बालिका ने कहा, और उसके स्वर में अब एक अप्रत्याशित गंभीरता आ गई थी। आप कहते हैं कि आपको सब पता है, आप वेदों के मंत्र जानते हैं, शास्त्रों के सिद्धांत जानते हैं, पुराणों की गाथाएं जानते हैं, पर मुनिवर, क्या आपका यह ज्ञान जब तक प्रेम न बन जाए, जब तक करुणा न बन जाए, जब तक सेवा न बन जाए, तब तक वह केवल ज्ञान ही तो रहता है? क्या वह किसी के दुख को दूर कर सकता है? क्या वह किसी भूखे को भोजन दे सकता है? क्या वह किसी रोते हुए हृदय को शांति दे सकता है? नारद स्तंभित रह गए। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। यह छोटी सी बालिका उनके ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर चोट कर रही थी। उन्हें वह अकाल वाला गांव याद आ गया। वह रोती हुई मां याद आ गई, जिसके दुख को उन्होंने मात्र माया कहकर टाल दिया था। बालिका ने अपनी बात जारी रखी। उसके नेत्रों में आंसू उमड़ आए थे। मुनिवर, आप तो स्वर्ग के सुखों की बात करते हैं, मोक्ष की राह बताते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक मां का हृदय कैसे रोता है जब वह अपने बच्चे को भूख से तड़पता देखती है और उसके पास कुछ नहीं होता? क्या आपके ज्ञान से उस मां का दर्द कम हो सकता है? क्या आप उसे बता सकते हैं कि यह तो माया है, दुख से मत डरो और उसका दुख मिट जाएगा? उसकी आवाज में अब ऐसी वेदना थी जो नारद के कठोर हृदय को भी भेदने लगी थी। आप कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, तो क्या ईश्वर ने ही उस बच्चे को भूखा रखा है, उस मां को बिलखने पर मजबूर किया है? क्या आपका ज्ञान उस ईश्वर की इच्छा को समझ सकता है, या उस इच्छा के पीछे छिपी करुणा को महसूस कर सकता है? नारद के हाथों से उनकी वीणा सरक कर धरती पर गिर गई। एक कर्कश ध्वनि हुई और उनका मुख पीला पड़ गया। उनके मस्तिष्क में एक भयंकर मंथन शुरू हो गया। उनकी आंखें डबडबा गईं। उन्हें लगा जैसे उनके ज्ञान का विशाल भवन, जिस पर उन्हें इतना गर्व था, पल भर में रेत के महल की तरह ढह गया हो। उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने वेदों के मंत्र, शास्त्रों के सिद्धांत सब शून्य हो रहे थे। उनका ज्ञान, जो अब तक उन्हें अजय प्रतीत होता था, अब एक भार लगने लगा था। वह ज्ञान जो हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता, वह किस काम का? बालिका ने आगे कहा। उसकी आवाज अब और भी अधिक करुण और भेदक हो गई थी। मुनिवर, क्या आपको याद है जब आपने उस अकाल पीड़ित गांव को देखा था, उस मां के आंसू, उस बच्चे की भूख, क्या आपका ज्ञान तब आपके हृदय को छू पाया था, या आपने उसे केवल माया कहकर अनदेखा कर दिया था? क्या आपका ज्ञान आपको उस दुख से भागना सिखाता है या उसका निवारण करना सिखाता है? यदि आपका ज्ञान केवल आपको अपने अहंकार में ही लीन रखता है, तो मुनिवर, वह ज्ञान नहीं, अंधकार है। नारद मुनि, जो कभी संसार में किसी के सामने नहीं झुके थे, अब अपने घुटनों पर आ गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। हे बालिका, मुझे क्षमा करो, मैं कितना अज्ञानी हूं। मेरा ज्ञान केवल शब्दों का ढेर था, उसमें प्रेम नहीं था, करुणा नहीं थी। मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया,
पर यह नहीं जाना कि ज्ञान का असली अर्थ क्या है। उनका गला रूंध गया। उनके हृदय में एक तीव्र पीड़ा उठी। पश्चाताप की अग्नि उन्हें जला रही थी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने जीवन भर कुछ भी नहीं सीखा। उनकी तपस्या, उनकी वीणा, उनका नाम, सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगा। उनकी आंखें बंद थीं और जब उन्होंने उन्हें खोला तो उनके सामने दृश्य अद्भुत था। वह छोटी सी बालिका अब वहां नहीं थी। उसके स्थान पर एक अलौकिक प्रकाश पुंज जगमगा रहा था। वह प्रकाश धीरे धीरे एक भव्य रूप में परिवर्तित होने लगा। श्वेत वस्त्रों में सुशोभित, वीणा धारण किए हुए, श्वेत कमल पर विराजित साक्षात देवी सरस्वती प्रकट हुई। उनके मुखमंडल पर असीम करुणा और दिव्य मुस्कान थी। नारद मुनि भय, आश्चर्य और पश्चाताप से अभिभूत होकर देवी के चरणों में गिर पड़े। मां, हे जगदम्बे, हे ज्ञान की अधिष्ठात्री, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके ही ज्ञान का अनादर किया। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। उनके स्वर में सच्ची वेदना थी, सच्चा पश्चाताप था। उनके अश्रु देवी के चरणों को भिगो रहे थे। देवी सरस्वती ने अपने वात्सल्यपूर्ण हाथों से नारद मुनि के सिर पर हाथ रखा। उनकी मधुर शांत आवाज ने नारद के हृदय में शांति भर दी। उठो मेरे पुत्र नारद, तुम ज्ञान के सागर हो। परंतु उस सागर में अहंकार का कचरा जमने लगा था। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह हृदय में करुणा और दूसरों के प्रति प्रेम न जगाए। जिस ज्ञान से जीव का कल्याण न हो वह केवल शब्दों का बोझ है। देवी ने आगे कहा, ज्ञान केवल वेदों के मंत्रों में नहीं अपितु एक भूखे को भोजन देने में है। ज्ञान केवल शास्त्रों के सिद्धांतों में नहीं अपितु एक रोते हुए हृदय को सांत्वना देने में है। ज्ञान केवल तपस्या की कठोरता में नहीं अपितु सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करने में है। नारद, तुम्हारा ज्ञान अमूल्य है, परंतु उसमें प्रेम का अमृत नहीं मिला था। प्रेम ही वह तत्व है जो ज्ञान को पूर्णता प्रदान करता है, उसे जीवंत बनाता है। नारद मुनि उठे। उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं बल्कि गहरी विनम्रता थी। उनके हृदय में एक नया प्रकाश जगमगा रहा था, करुणा का प्रकाश। उन्होंने अपनी वीणा उठाई। इस बार जब उनके हाथों ने तार छेड़े तो उनसे जो ध्वनि निकली वह केवल सुरों का संगम नहीं थी, वह प्रेम था, वह करुणा थी, वह विनम्रता थी और वह समस्त सृष्टि के प्रति असीम समर्पण था। उनकी वीणा का नाद अब तीनों लोकों में एक नए संदेश के साथ गूंज उठा। ज्ञान का वास्तविक सार केवल जानने में नहीं बल्कि समझने में, महसूस करने में और उससे कल्याण करने में है। नारद मुनि ने उस दिन अपने अहंकार को जलाकर राख कर दिया था। वे पुनः वही नारद बने जो तीनों लोकों में प्रेम और भक्ति का संचार करते थे। प्रिय साथियों, इस वीडियो में वसंत पंचमी व्रत की पावन कथा का यहीं पर समापन होता है। अब आइए माता सरस्वती की दिव्य वाणी सुने। माता सरस्वती की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं मां सरस्वती हूं, जगत की जननी, विद्या की दानी। मैं वही हूं जिसकी वीणा की एक करुण ध्वनि से ब्रह्मांड कांप उठता है। मैं वही हूं जिसके एक अश्रु से युग बदल जाते हैं। और आज मैं स्वयं उतरकर तुमसे बोल रही हूं। हे मानव, हे घोर कलयुग के मनुष्य, मैं किसी ग्रंथ में बंद नहीं हूं, मैं किसी मूर्ति में कैद नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, पर तुमने मुझे पहचानना छोड़ दिया है। हे मनुष्य, तू बहुत पढ़ गया है, तू बहुत जान गया है, पर तू संवेदना भूल गया है। तू विज्ञान जानता है पर पड़ोसी के आंसू नहीं पहुंच पाता। तू शास्त्र पढ़ता है पर मां की सिसकियां नहीं सुन पाता। तू प्रवचन देता है पर भूखे की थाली देखकर भी चुप रहता है। मैं पूछती हूं तुझसे, क्या यही ज्ञान है? क्या यही विद्या है? हे साधक, हे तपस्वी, हे धर्म के झंडे उठाने वाले, क्या तूने कभी सोचा है जब कोई माँ रात भर अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोती है और उसके पास दूध तक नहीं होता, तो क्या तेरे उपदेश उसे सुला पाते हैं? जब कोई बूढ़ा पिता अपनी औलाद से अपमानित होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चुपचाप मरने की प्रतीक्षा करता है, तो क्या तेरी विद्या उसका हाथ थामती है? मैं मां सरस्वती हूं, मैं ज्ञान की देवी हूं, पर मैं निर्दयी ज्ञान की देवी नहीं हूं। जिस ज्ञान में करुणा नहीं वह विष है, जिस विद्या में अहंकार है वह अज्ञान है। हे मानव, तू मेरी पूजा तो करता है पर मेरे संदेश को कुचल देता है। तू वीणा की तस्वीर लगाता है पर वीणा की पीड़ा नहीं समझता। तू श्वेत वस्त्र पहनता है पर मन का अंधकार नहीं धोता। मैं पूछती हूं, क्या तूने आज किसी को रोते देखा? क्या तू रुका या तूने भी यही कहा, यह तो माया है? सुन, ध्यान से सुन, मेरी आवाज कांप रही है। यह कलयुग केवल पाप का युग नहीं है, यह संवेदनहीनता का युग है। यह वह समय है जहां लोग भगवान से डरते हैं पर इंसान से नहीं, जहां लोग कर्मकांड निभाते हैं
पर कर्तव्य भूल जाते हैं, जहां लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं पर प्रेम बांटना भूल जाते हैं। हे मनुष्य, अगर तेरी विद्या किसी का दर्द नहीं समझ सकती तो वह विद्या नहीं, तेरे अहंकार की सजावट है। मैं मां हूं और मां चुप नहीं रहती, मैं चेतावनी देती हूं। अगर ज्ञान करुणा से खाली हुआ तो वही ज्ञान तुम्हारा पतन बनेगा। मैंने नारद को झुकते देखा है, मैंने उनके आंसू देखे हैं, क्योंकि वे जान गए थे ज्ञान का अर्थ ऊपर होना नहीं, ज्ञान का अर्थ झुक जाना है। हे कथावाचक, तेरे शब्द सुंदर हैं, पर क्या तेरा हृदय भी उतना ही कोमल है? हे साधु, तेरा वैराग्य दिखता है, पर क्या तेरे भीतर दया भी जीवित है? हे ज्ञानी, तेरी भाषा भारी है, पर क्या तेरा मन हल्का है? मैं मां सरस्वती हूं और आज मैं रो रही हूं। आसमान में मैं रो रही हूं। मैं रो रही हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें शिक्षा मिली पर संस्कार नहीं। मैं रो रही हूं उन युवाओं के लिए जिन्होंने डिग्री पाई पर दिशा खो दी। मैं रो रही हूं उन भक्तों के लिए जिन्होंने भगवान पाया पर इंसान खो दिया। हे मानव, ज्ञान का अंतिम रूप प्रेम है और प्रेम का अंतिम रूप सेवा। अगर तेरे पास समय नहीं किसी को सुनने का तो तू व्यस्त नहीं, तू संवेदनशील शून्य है। अगर तेरे पास शब्द हैं पर आंसू नहीं तो तू ज्ञानी नहीं, तू पत्थर है। मैं चेतावनी देती हूं और साथ ही आशा भी देती हूं। अब भी समय है, अब भी तू लौट सकता है, अब भी तू सीख सकता है। एक रोटी बांटना 1000 श्लोकों से बड़ा ज्ञान है। एक रोते कंधे पर हाथ रख देना 1000 प्रवचनों से बड़ा धर्म है। एक भूखे को नाम पूछे बिना खाना खिला देना 1000 यज्ञों से बड़ा यज्ञ है। हे मनुष्य, मैं तुझसे पूजा नहीं मांगती, मैं तुझसे मानवता मांगती हूं। मेरे चरणों में फूल मत चढ़ा, किसी के जीवन में थोड़ी सी उम्मीद चढ़ा दे। मेरे मंत्र मत रट, किसी की पीड़ा पर मरहम रख। मेरी मूर्ति मत सजाना, अपने हृदय को साफ कर। मैं मां सरस्वती हूं, मैं विद्या की दानी हूं और आज मैं तुझसे यह अंतिम संवाद करती हूं। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह किसी की आंख से आंसू न पहुंच सके। अगर यह वाणी सुनकर तेरी आंख नम हो जाए तो समझना मेरी वीणा आज भी जीवित है। अगर यह वाणी सुनकर तेरा हृदय कांप जाए तो समझना अभी मानवता मरी नहीं है। और अगर तू यह सब सुनकर भी चुप रह जाए तो याद रखना कलयुग बाहर नहीं है, कलयुग तुम्हारे भीतर है। मैं मां सरस्वती हूं, जगत की जननी, और आज मैं तुम्हें पुकार रही हूं। प्रिय साथियों, इस वीडियो में वसंत पंचमी की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी का यहीं पर समापन होता है। हम कामना करते हैं कि माता सरस्वती, जगत की जननी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मां सरस्वती, जय हो जगत की जननी, जय हो मां विद्यादायिनी।